तो कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 जो कि गद्य खंड का है, जिसका नाम है संपूर्ण क्रांति, इसके लेखक हैं जयप्रकाश नारायण। तो आज हम लेखक परिचय जानेंगे। सो देखिए, ये जो चैप्टर है संपूर्ण क्रांति, यह एक प्रकार का भाषण है। ध्यान से पढ़िएगा, यह एक प्रकार का क्या है, भाषण है। यह भाषण दिया गया था आपको 1974 ईस्वी में। जी हाँ, 1974 ईस्वी में कहाँ दिया गया था? पटना के गांधी मैदान में दिया गया था। ओके, सो इसे किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने दिया था। तो चलिए हम आज पढ़ने वाले हैं जयप्रकाश नारायण के जीवन के बारे में, उनके परिचय के बारे में। तो देखिए, जयप्रकाश नारायण का जन्म जो हुआ था 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी में हुआ। कितना? 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी में हुआ था। निधन इनका हो गया था 8 अक्टूबर 1979, यानी यह लगभग क्या, ये कंफर्म 75 वर्ष जिए थे। 75 वर्ष ये जिए थे। फिर आता है जन्म स्थानीय। इनका जन्म हुआ कहाँ था? तो सीताब दियारा गांव में, जो कि ये कहाँ पर पड़ता है? यूपी बलिया और बिहार के सारण में फैला हुआ है। मतलब आधा यूपी में है, आधा बिहार में है। बलिया और सारण के क्षेत्र में पाया जाता है। अब देखिए, अब आता है कि इनके माता जी का नाम क्या था। तो इनके माता जी का नाम फूल रानी था। इनके पिताजी का नाम हरसू दयाल था। आई रिपीट, मुझे देखिए, इनके माता जी का नाम फूल रानी, रिपीट कीजिएगा, फूल रानी। इनके माता जी का नाम फूल रानी और इनके पिताजी का नाम हरसू दयाल, हरसू दयाल। अब आता है इनके पत्नी का नाम प्रभावती देवी, जो कि ब्रज किशोर प्रसाद की पुत्री थी। इनकी पत्नी का नाम क्या है? प्रभावती देवी, जो कि ब्रज किशोर प्रसाद की पुत्री हैं। अब आता है इनके नाम। इन्हें 3 नामों से जाना जाता है। पहला तो इनको बचपन में बताएं। देखिए, जैसे आपका कोई भी नाम होगा तो बचपन में आपको किसी और नाम से बुलाया जाता होगा। छोटुआ, मोटुआ, कोटुआ, पतरका, मोटका, इस सब से। उसे ही जयप्रकाश नारायण का बचपन का नाम था बाउल। अंग्रेजी में देखा जाए तो बाउल जो होता है, एक कटोरी को कहा जाता है। अब देखिए, जब ये बड़े हो गए तो बड़े होने पर इनका नाम पड़ गया जेपी। जे से जय, पी से प्रकाश। ओके, फिर उसके बाद जब इन्होंने जन पक्ष धारता का जब ये थोड़ा आ गए, जैसे राजनीति में आ गए, तो इनको लोक नायक के नाम से भी जाना गया। ठीक, अब बात आती है कि इनकी शिक्षा कैसे हुई, मतलब ये पढ़े कैसे कैसे। जैसे आप लोग कहाँ से पढ़े हो? पहले आप अपने गांव में कहीं स्कूल होता है, प्रारंभिक स्कूल। तो अगर आप लोग को अपना बोलना है कि आपकी शिक्षा कहाँ कहाँ से हुई है, तो देखिए, मेरी शिक्षा, मैं पहले सरकारी विद्यालय से पढ़ा, फिर सीबीएसई बोर्ड से पढ़ा, फिर सरकारी विद्यालय में पढ़ा, और अभी इंटर विद्यालय में अपग्रेडेड हाई स्कूल में अभी तक मेरी शिक्षा चल रही है। वैसे इनकी शिक्षा के बारे में पढ़ते हैं। इनकी आरंभिक शिक्षा घर पर ही हुई, मतलब ये आरंभिक शिक्षा स्कूल से नहीं, घर पर ही पढ़े। ओके, जब इनकी आरंभिक शिक्षा पूर्ण हो गई तब ये पटना कॉलेजिएट में दाखिल हुए। ठीक, और उन्हें उस कॉलेज में लेख के लिए पुरस्कार भी मिला था। अब देखिए, ये कौन कौन से, ये असहयोग आंदोलन के दौरान इनकी शिक्षा अधूरी हो गई। जैसे असहयोग आंदोलन हुआ था तो उसके दौरान इनकी शिक्षा अधूरी हो गई। जैसे असहयोग आंदोलन में हमारा क्या नीति था कि हमें अंग्रेजों का सहयोग नहीं करना है, यानी अंग्रेजी स्कूलों में नहीं जाना। अब जब स्कूल बंद हो गया तो इनकी शिक्षा बंद हो गई। अब देखिए, फिर क्या हुआ, जब अब इनकी शिक्षा बंद हो गई तो 1922 में शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे ये? 1922 में शिक्षा प्राप्त करने के लिए अमेरिका गए। कहाँ गए? अमेरिका। अब जब अमेरिका गए तो वहाँ पर अपनी पढ़ाई की, अच्छे से किया, बट जब ये पीएचडी करने जा रहे थे तो माँ जी की तबीयत खराब होने के कारण ये पीएचडी नहीं कर पाए थे और देश लौट आए थे। फिर उसके बाद जब ये देश लौट आए तो इन्होंने अपना कदम रखा राजनीतिक जीवन में। इनके देखिए, राजनीतिक जीवन में इनका क्या क्या हुआ। देखिए, पहले तो 1929 में कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। याद रखिएगा एग्जाम की दृष्टि से, 1929 में कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। फिर 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी शामिल हुए थे, जिसके कारण ये जेल भी गए थे। 1952 में सोशलिस्ट पार्टी के गठन में इनका योगदान था।
1974 में छात्र आंदोलन किया, जैसे मैंने बोला 1974 में छात्र आंदोलन किया था, गांधी मैदान, पटना के गांधी मैदान में भाषण दिया था, संपूर्ण क्रांति इनका नारा था। ओके, अब देखिए बात आता है, कभी कभी अगर पूछ सकता है ये कि जयप्रकाश नारायण कितनी बार जेल गए थे, तो देखिए ये 4 बार जेल गए थे। एक तो गए थे 1932 में, एक 1939 में, एक 1943 में, और जब आपातकाल की स्थिति थी तब, यानी 1975 में। आपातकाल कब लगा था, तो 1975। ठीक, अब देखिए, अब इनकी कृतियां, इनकी मतलब रचनाएं क्या क्या हैं, तो देखिए इनकी रचनाएं कुछ खास नहीं है। एक है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी, ये इनकी एक रचना है, और कुछ कविताएं डायरी लिखी हैं, बट इन पे हमको गौर नहीं करना है, मेन यही है, यही पूछा जाता है। अब देखिए, जैसे अब कोई आदमी है, मतलब कोई महान व्यक्ति है, तो उसको सम्मान तो मिला ही होगा। तो देखिए 1965 में समाज सेवा के लिए मैगसेस सम्मान मिला था। अब देखिए डाउट बच्चों को यहाँ पर आता है कि जब जयप्रकाश नारायण की मृत्यु 1977 ईस्वी में हो गई, तो 1998 ईस्वी में इनको भारत रत्न कैसे मिल गया। तो देखिए वे उनकी मृत्यु हो गई थी, परंतु उनके जो फैंस मान लीजिए फैंस थे, उनके कहने पर और भारत सरकार को लगा कि इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है, इसीलिए इनको भारत रत्न का अवार्ड भी दिया गया। ठीक, अब बस यही इतना ही था लेखक परिचय, और कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे आस्क करता हूं, आपको इसको कमेंट में बताना है। सो पहला क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण का जन्म, प्रकाश नारायण का जन्म किस राज्य में हुआ था। जी हाँ, किस राज्य में हुआ था। जो सही आंसर देगा उसका अगला वीडियो में मैं नाम लूंगा, सो कमेंट जरूर करना। ओके, बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद। मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में, और ये लेखक परिचय आपको कैसा लगा कमेंट के अंदर बताइएगा। तो फिर मैं पाठ से भी संबंधित क्वेश्चन लेकर आऊँगा। बाय बाय।